वेल हाय गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं बीजीएमएस के डेट्स के बारे में। तो लीग वीक 1 स्टार्ट होगा 10 टू 13 अगस्त तक। उसके बाद बाउंटी वीकेंड 14 टू 16 अगस्त। लीग वीक 2 के मैचेस 17 टू 20 अगस्त एंड उसके बाद सुपर वीकेंड 1 जो कि 21 टू 23 अगस्त तक होगा। नाउ बात करें लीग वीक 3 की जो कि होगा 24 टू 27 अगस्त। उसके बाद बात करें सुपर वीकेंड 2 की तो वो होगा मंथ एंड में 28 टू 30 अगस्त। और इसी के साथ बात करें प्लेऑफ्स की तो वो होंगे 31 अगस्त टू 2 सितंबर एंड लास्टली फाइनल्स जो कि होंगे 4 टू 6 सितंबर। बट देन इसके बाद हम बात करें ओजी के ओनर यश भाई के बारे में। तो जैसे कि ईएनसी की टीम के लिए नकुल को सिलेक्ट किया गया था तो काफी लोगों का ये बोलना था दैट ईएनसी की टीम के लिए आरू को लेना चाहिए था। और इसी के रिगार्डिंग यश भाई ने भी एक स्टोरी लगाई थी। तो कल आयोगी की स्ट्रीम पर सुपर चैट करके अपोलोजाइज करते हैं तो वो क्लिप आप लोग देख सकते हो। All the best for BGMS guys. Sorry for any misunderstanding. You all are awesome team, just like my boys. Thank you so much, यश भाई. Thank you so much. यश भाई रियल वाले क्या यश भाई? इसमें कैसे खुलती है प्रोफाइल? यश भाई यस कोई नहीं, चिल सीन है. थैंक यू सो मच फॉर 2000 एंड चिल सीन है. आप भी चिल करिए. नाउ टॉकिंग अबाउट सोल आयोगी तो वो बात करते हैं टीम सोल के बारे में दैट अगर तो टीम सोल बीजीएमएस में भी अच्छा नहीं खेलते हैं तो उन्हें क्या पनिशमेंट मिल सकती है। एंड इसी के साथ उन्होंने रिप्लाई किया गॉब्लिन एंड थंडर के कंपैरिजन पर। डिफरेंस बिटवीन गॉब्लिन एंड थंडर, यार दोनों अपनी जगह सही है, दोनों अच्छे प्लेयर हैं. इसमें दो अच्छे प्लेयर को कैसे आप कंपेयर कर सकते हो बताओ. बीजीएमएस नहीं जीते तो पनिशमेंट क्या करोगे यार? देखो जीतने का नहीं चीज होता है, बात इंटेंट और अप्रोच की होती है. अगर अच्छे इंटेंट और अच्छे अप्रोच से खेलेंगे तो रिजल्ट बेटर ही रहेंगे. सो अच्छी इंटेंट और अच्छे अप्रोच को मेंटेन रखना यही काम होता है. अगर आपने अच्छा बेटर इंटेंट अप्रोच रखा है, ग्राइंड आपका फुल है, कई बार चीजें लकवाइज भी होती है यार. सो उसमें हम क्या ही बोलेंगे. हाँ, अगर जहां हमारी गलती है उस चीज को एडमिट भी करेंगे. नाउ बात करें लॉल्स के बारे में तो वो बात करते हैं बीजीएमआई में आईडी बैन के बारे में। वेल रिसेंटली कुछ बीजीएमआई के प्लेयर्स का आईडी बैन हुआ था जिस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कहा। उजर बैन अरे वो एक दिन का बैन है, वो सबको पड़ रहा है बैन ब्रो. एक दिन वाला सबको पूरी दुनिया को पड़ रहा है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है ब्रो. मैं आयरन मैन हूँ, गेम के अंदर भी गेम के बाहर भी. मैं नहीं हो सकता ब्रो, गेम बैन दे ही नहीं सकती मेरे को ब्रो. रिश्ता हमारा नेक्स्ट लेवल है. अरे नहीं होगा ब्रो, हमारा बातचीत टॉप लेवल है. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट हेक्टर तो वो बात करते हैं ईडब्ल्यूसी में किस टीम के चांसेस हैं चैंपियंस बनने की। साथ ही में वो बात करते हैं इंडियन टीम से परफॉर्मेंस पर। तो आप लोग वो क्लिप देख सकते हो। क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? ईडब्ल्यूसी. भाई मुझे दो टीम पे बहुत गट फीलिंग आ रही है. एक तो यार अल्टर ईगो और दूसरा एनएस. अगर तुमने अल्टर ईगो का अभी पीएमपीएल जो उनका चलता है अगर तुम देखे रहोगे तो भाई ये टीम ने फाड़ रखी थी उनके लीग स्टेजेस के अंदर भाई. तो शायद वो टीम हो सकती है या तो एनएस. दो टूर्नामेंट मतलब उन्होंने प्रैक्टिस टीम से बीच में खेले थे, शायद उनके आगे भी कोई तो अभी ऑफिशियल हुआ था वो भी खेले थे, वो भी जीत गए थे. तो बहुत अच्छे फॉर्म पे दोनों टीम. अपनी इंडियन टीम बहुत अच्छा कर रही है बट स्टिल मुझे नहीं पता है लोग ड्रॉप फाइट को कैसे फिगर आउट करेगा. ड्रॉप फाइट ही अपना एक सबसे बड़ा वो हो जाता है और अगर ड्रॉप्स अलग से खेलते हो तो फिर प्रैक्टिस ही नहीं उस चीज. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट जैप तो काफी लोग उनसे बोले थे दैट जेनेसिस को आप लीव करके डिवाइन गेमिंग को ज्वाइन कर लो क्योंकि डिवाइन गेमिंग भी गॉडलाइक अमर की सेकंड टीम है। इस पर बात करते हुए जैप ने कुछ ऐसा कहा जैसा जेनेसिस को डिवाइन में ले आओ. और यार नाइस आइडिया यार, नाइस आइडिया. ये हमने सोचा था, मतलब हमने नहीं, वैसा दिमाग में आया था हमारे भाई के भी. बट भाई ये भाई हमें क्या कहते हैं, हमारी जो और है वो बहुत प्यारी है ना जेनेसिस जो की है. दूसरी तीसरी बात यही है कि कॉन्ट्रैक्ट में भी हम लोग वहाँ पर, और हम पांचों लोगों का वहाँ दिल बहुत लगा हुआ है, तो ऐसा तो अभी पॉसिबल नहीं है. बट नेक्स्ट हम बात करते हैं मीजी के बारे में। तो आज वो स्ट्रीम कर रहे थे जिसमें वो और रॉबिन ईडब्ल्यूसी टीम्स के बारे में बात कर रहे थे। तो चैट में काफी लोग रॉबिन को हेट देना स्टार्ट कर देते हैं जिस पर बात करते हुए मीजी कुछ ऐसा रिप्लाई देते हैं। यार ये रॉबिन भाई एक मैं कुछ ऑडियंस है जिनके घर में बम्बू डाल दूंगा किसी दिन. इनको लगता है यही चूतिए हैं जो खाली इंटरनेशनल मैचेस देखते हैं और इनको ही खाली इंटरनेशनल का ज्ञान है. अरे लड़ुओं, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब रॉबिन भाई ट्रॉफी जीत चुके थे, ठीक है. मैं बोल तो रहा हूँ ना, छोटा बम्बू नहीं डालूंगा, बहुत बड़ा बम्बू डालूंगा और उसको निकालूंगा भी नहीं. मैंने भाई देखो ये चीज मेरे को बड़ी खराब सी लगती है. जैसे ऑडियंस को ही लगता है कि अंचो उन्हीं को सारे इंटरनेशनल का नॉलेज है, वही खाली इंटरनेशनल मैचेस देखते हैं. जितने तुमने मैचेस नहीं देखे उतना रॉबिन भाई लोगों के साथ जुड़ के टीम को कोच करके मेंटर करके उनको पहुंचा चुके हैं आगे. जिस टीम के तुम फैन हो उनसे जाके पूछना रॉबिन कौन है. और यार चैट थोड़ा समझा करो यार, थोड़ा समझा करो कि कौन है, कौन बात कर रहा है. नाउ हिट कमेंट्स की बात हो ही रही है तो बात करते हैं टैग क्यू के बारे में. फिलहाल स्किम्स के मैच में टीम टैग एंड सोल की फाइट हुई थी जिसके बाद चैट में काफी लोग दूसरी टीम्स को हिट दे रहे थे. तो इस पर क्यू ने क्या बोला आप लोग देख लो. तो लास्ट 3 स्ट्रीम से ऐसी नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि तुम बातें ऐसी लिखते हो जो मैं पढ़ नहीं सकता और ना पढ़ना चाहता हूँ. एपेक्स क्यू करते हो ऐसी सुपर चैट. आई डोंट वांट टू हेट समवन, आई एम नॉट दैट गाय. मतलब अंटिल वो मुझे उंगली आकर करते हैं, मतलब मैं पब्लिकली नहीं कर सकता सब यार. और ये सब चलता रहता है गेम के अंदर. मैं क्या बोलूं वही भाई यार, ब्रो कुछ रहो भाई, क्या बोलूं मैं. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट गॉडलाइक स्मोकी तो वो गॉडलाइक एंड ओजी की ड्रॉप क्लैश के बारे में बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं. ड्रॉप का क्या सीन है? ड्रॉप का इरेंगल में इधर अपना पोचिंग के है, नहीं तो स्कोर और अपार्ट सीन. और मीरा मार का तो फिक्स ही है, लाखों भी देंगे फ्लैश और अगेंस्ट. स्मोकी भाई कोचिंग की ड्रॉप प्लेस है. आईडीएस है. आईडीएस है. आईडीए. हाँ आईडीएस है. वो यही पूछ रहा है कि नहीं है. क्लैश तो है. उनका दो ड्रॉप है, एक कोचिंग के एक मिलिट्री बेस है. देखते हैं क्या सीन. स्मोकी भाई प्लीज मिरामार में ड्रॉप फाइट अवॉइड करो गाइस. अभी अवॉइड कर ही नहीं सकते.
अभी कोई और ड्रॉप ही ले लिया ना हमने तो उधर क्लैश करना ही पड़ेगा। जिधर अपना स्ट्रॉन्ग है उधर ही लेना बेटर है कि भाग नहीं सकते ड्रॉप फाइट से। तो कोई ड्रॉप खाली नहीं, लॉस भी खाली है, बट जो टीम्स का क्लैश है उन लोग ले लेंगे और लॉस तो बहुत बड़ा है, बहुत बीटी होगी। आपने आइडिया से बात करा कि नहीं रिगार्डिंग ड्रॉप, गाइस नहीं कर सकता मैं ड्रॉप क्योंकि मैं इधर उधर होता तो कुछ बात कर सकता है एज कोच के साथ। उसके बाद स्मोकी बात करते हैं उनके वीजा इश्यूज के बारे में। एस बीजीएमआई टीम के कोच वो हैं, बट टीम ईडब्ल्यूसी के लिए पेरिस चले गए हैं, लेकिन स्मोकी वीजा इश्यूज की वजह से नहीं जा पाए। तो वो बात करते हैं कब तक उनका वीजा इश्यू सॉल्व हो जाएगा। वीजा रिजेक्ट हो गया, नहीं तो टीम के साथ ही जाते। वो तीसरे बार अप्लाई करा है, हम गॉड्स प्लान है, आई होप सो हो जाए। हुआ तो अच्छा है, क्योंकि नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप होगा। जो फिर उधर रह के काम करना अलग रहता है, इधर रह के काम करना होता है ही भाई, वो तो बीजेएस लिखा ही है। जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं- क्योंकि फिजिकली जब मैचेस भी खराब जाते हैं ना तो फिजिकल रह के उधर सॉल्व करना इजी होता है, रादर देन अभी कॉल पे बात करके समझाना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप होगा मेरे को लगता है, जस्ट इन केस हुआ नहीं तो। इसके बाद हम बात करते हैं जोकर भाई के बारे में। तो मे बी आप लोगों ने देखा होगा जोकर भाई की स्ट्रीम की क्लिप्स काफी वायरल होती है इंस्टाग्राम पर। तो जोकर भाई बात करते हैं दैट अगर तो कोई उनके क्लिप्स पर 5 मिलियन व्यूज ला पाता है तो जोकर भाई उनको रिवॉर्ड देने वाले हैं। फिर इस पर एग्जैक्टली उन्होंने कुछ ऐसा कहा। मैं देख रहा हूँ भाई सबको, कोई गेमिंग की हाईलाइट डाल रहा, कोई ऐसी डाल रहा, उसको 2-2 3-3 मिलियन आ जा रहे व्यू भाई। चलो एक चैलेंज देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है? आज की स्ट्रीम या कोई भी स्ट्रीम कहीं से भी कुछ भी, लेकिन मेरा जो इंस्टा पे डाला हुआ है वो यूज मत करना, ठीक है? या तो तुम यूज कर सकते हो लेकिन एग्जैक्ट यूज नहीं कर सकते हो। आप एडिट सॉन्ग वॉन्ग डाल के एडिट बना सकते हो, या तो कोई मेरा फनी मोमेंट रील डाल सकते हो। अगर उसके रील या शॉर्ट्स पे 5 मिलियन व्यू आएगा तो उसको मैं मसल ब्लेस का प्रोटीन और एक प्री वर्कआउट मेरी तरफ से, चलो एक प्रोटीन का डब्बा और एक प्री वर्कआउट मेरी तरफ से, जिसको भी 5 मिलियन व्यू आए मेरे को शेयर जरूर करना, मैं देखूंगा। 5 मिलियन व्यू, हाँ 5 मिलियन व्यू, या तो यूट्यूब शॉर्ट्स पे आए या तो मेरे भाई आपके इंस्टाग्राम रील पे आए। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट शीमा लेजेंड। सो काफी बार वो बाहर जाते हैं, उनके काफी फैंस उनसे मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों से वो बात नहीं कर पाते और यही चीज काफी फैंस नेगेटिव वे में लेते हैं। तो शिमान भाई इसके अराउंड बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। हम रास्ते में मिलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम आपसे बात नहीं कर पाते, कभी कभी ऐसा होता है कि चलो फोटो निकाल लिए लेकिन घाई में मैं होता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग में कुछ विचार रहते हैं तो अपने आप को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपके या मेरे दोनों के। लेकिन इस बात को कभी झुटलाना मत और कभी मुझे लेके दिल में कोई भी गैर समझ मत करना, क्योंकि मेरे दिल में आप लोगों के लिए, सबके लिए उतना ही रिस्पेक्ट है जितना मेरे मम्मी पापा के लिए, क्योंकि आपके वजह से ये सारी जिंदगी में जी रहा हूँ। लेकिन एक इंसान हूँ, नॉर्मल लाइफ में चीजें होती रहती है, किसी बात को लेके लोड रहता है या फिर किसी बात को लेके टेंशन हो सकता है या फिर इंसान काम में हो सकता है। तो जब भी हम मिलते हो तो घाई घाई जब हो या फिर अपनी बात ना हो तो कभी भी गैर समझ मत करना, इतना ही। बाकी आप प्यार हो मेरे और प्यार ही हमेशा रहोगे। वेल नेक्स्ट हम बात करते हैं हेक्टर के बारे में। तो वो बात करते हैं टीम एलिट नोवा के बारे में। इसी के साथ वो बात करते हैं बीजीएमआई की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एलिट नोवा नेबुला की सिस्टर और गई है, ये तो नेबुला ही बता पाएगी, मुझे नहीं पता। बट हाँ वीएस का कुछ तो इशू हो रहा था शायद ओवेस के साथ, तो लोग अलग हो गए एंड देन और तो चेंज कर ही सकते हैं प्लेयर्स लोग साथ मिलके। डिवाइन ने भी चेंज की, ओवेस ने भी चेंज किया, शायद ऑटोबॉट्स भी बिना और के। कम्युनिटी का बहुत बड़ा वो चालू है, डाउनफॉल चालू है भाई, कोई ऑर्गी नहीं बची थी ऐसा लग रहा है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं एंकीबॉट के बारे में। तो वो करंटली पेरिस में है और उनके साथ एक इंसिडेंट हो गया है जिसकी वजह से उनको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। तो सिचुएशन पर बात करते हुए उन्होंने एग्जैक्टली कुछ ऐसा कहा। जो कैब थी ऊबर से जो हमने बुक की थी उसमें मेरा फोन छूट गया और मैंने ही अपने फोन से वो कैब बुक की थी। यहाँ पे हमने अभी जो पुलिस है यहाँ की लोकल उनसे बात करी है एंड पता नहीं क्या हो रहा है भाई, ये कुछ तो बीटी है। हमारे पाजी जो है वो लगे हुए हैं कुछ हमें हेल्प करने में, बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे है दोस्तों। जिस फोन से मैंने ऊबर बुक की थी तो नंबर भी उसी में था एंड कोई रिकवरी का ऑप्शन नहीं था। तो मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो लॉग इन था मेरे पीसी में जिससे मैं स्ट्रीम करता हूँ हैदराबाद में। वहां से फिर हमने कुछ करके कैसे भी करके हमारा जो अकाउंट है वो साइन इन किया ऊबर में। हमने फिलहाल लॉग इन कर लिया है और हमने फिर ड्राइवर को सपोर्ट पे कॉल करा, वो पिक नहीं कर रहा था बार बार। वी केम टू द पुलिस स्टेशन, हमने भाई नहीं वहाँ पे बात करी एंड देन फाइनली जो ड्राइवर उन्होंने कॉल पिक कर लिया और उन्होंने बोला कि जो हमारा पिकअप लोकेशन था यानी कि जो हमारा विला है वहाँ पे वो आकर के हमें फोन देने वाले हैं और जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो लेंगे और वो फोन देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोल आयोगी। तो टीम सोल के ड्रॉप चेंजेस के बारे में बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। आपकी रोंडो की स्ट्रेटेजी अच्छी है ड्रॉप क्लैश नहीं लेने की। रोंडो यार अगर आपने जितना हमको देखा होगा खेलते हुए तो हम अभी फिनिशेस के लिए ही खेल रहे हैं। रोंडो जितना आपने देखा है अगर अच्छे से समझा है। सो यस हम कुछ चीजें ट्राई कर रहे थे, कई बार वो क्लिक हुई है कई बार नहीं भी हुई है, बट ठीक है गुड है। जो हम ट्राई करना चाहते थे उसमें क्लैरिटी मिली। ड्रॉप में तो कोई चेंजेस नहीं है, जो ड्रॉप है वही रहेंगे। बाकी यस अगर हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें लगती है सो विल फिगर इट आउट। ना उसके बाद बात करें स्नैक्स के बारे में। तो वो बात करते हैं गेमिंग में वीडियो एडिटिंग के स्कोप के बारे में, जिसमें वो अपने एडिटर का सैलरी भी रिवील करते हैं। तो आप लोग वो क्लिप देख सकते हो। अभी जो एडिटर है ना मेरा, आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा जितने भी प्रोजेक्ट्स में करता हूँ, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो गया कुछ भी हो गया, मंथली बेसिस पे जो भी मैं काम लेता हूँ भाई, उन्हें खाली मेरे से अकेले से है ना आराम से, अगर अच्छा महीना जा रहा मेरा, जो कि मेरा अभी जा रहा है गणपति बप्पा के आशीर्वाद से, आराम से उन्हें मेरे से 70,000 से लाख रुपए का बिल छापता है मेरे से हर महीने। सारे ब्रांड एडिट्स, मेरे ब्लॉग वगैरह के जो भी मैं ये करता हूँ यार, पूरा आफ्टर इफेक्ट्स और ये सारी चीजें, तो समझ लो खाली मेरे से अकेले से। तो अब समझो वैसे टाइप की एडिटिंग जिनको पसंद है, जो भी एडिटिंग अच्छा करता है वो मल्टीपल काम ले लेके अच्छा खासा पैसा छाप सकते हैं, समझ रहे?
जाएगा। तो एडिटिंग बहुत अच्छी फील्ड है, बट इट्स ऑल अबाउट स्किल्स। आप कितना फास्ट प्रोजेक्ट डिलीवर करते उतना ज्यादा पैसा कमा सकते, वैसा सीन है। तो एडिटिंग अच्छी फील्ड आप ट्राई कर सकते हो, बट आपका इंटरेस्ट और आपका वो स्पीड थोड़ा फास्ट होना जरूरी है। नाउ आरू बात करते हैं ईडब्ल्यूसी मैनेजमेंट के बारे में, कैसे उन्होंने फैसिलिटेट किया बीजीएमआई के प्लेयर्स को। सो गाइस, सारी टीम्स को अपना अपना प्रैक्टिस रूम मिला है। हमारा रूम ये है, सारी टेबल्स है, प्रैक्टिस करने के लिए जगह है, व्हाइट बोर्ड है और भी बहुत कुछ है। नाउ लास्टली बात करें सूल आयोगी के बारे में, तो वो अपनी टीम के थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स में उनके गेमप्ले के बारे में बात करते हैं। यार पोजीशनिंग के लिए अगर हम जाएंगे, लॉबी ही नहीं, यार देखो यार आप चीजें नहीं समझ रहे कि अभी इन लॉबीज पे फाइट्स ओरिएंटेड चीजें ज्यादा हो रही है। आप सर्वाइवल भी खेलोगे, हो सकता है आप #3-4 आ जाओ, बट वो मैं भी खेलता हूँ, मैं पोजिशनल खेलता हूँ। तो उसमें जो मेरे को लगता है टीपीटीज में प्रैक्टिस क्या होगी, जो हमारी टीम कोचेस खेलते हैं, हम पोजिशनल खेलते हैं ज्यादा। तो हमको पता है कि चीजें समझोगे, हम पोजिशनल खेल रहे हैं, आज तक लॉबी नहीं बच रही है। और रेदर देन की थोड़ा फाइट लेके खेलते हैं, मोमेंटम बनता है, वहां से पोजिशनल भी अगर कन्वर्ट हो जाए वो चीजें हम उसी वे में खेल, मतलब इससे ज्यादा मैं क्या ही समझा सकता हूँ यार। ईएनसी प्रिपरेशन गाइस, ईएनसी का मेरे से कुछ मत पूछो यार। वी हैव बीएमएसडी, वी हैव बीएमआईसी। आई थिंक हमारी प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ मिल रहा है स्टूडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना।